नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जो पहले हमने विश्व के भूगोल का पार्ट 1 अपलोड किया, यदि आपने वह नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल 100 प्रश्न और बिल्कुल निचोड़ प्रश्न है। उसको नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको बिल्कुल निचोड़ 100 प्रश्न, यानी कि ये वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यदि यकीन ना आए तो आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ में ही चैनल पे अन्य जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनको भी आप जरूर देख लीजिए। ये सब वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए रामबाण वीडियोस हैं दोस्तों। इन वीडियोस में से ही आपको आपका परीक्षा जो देखने को मिलेगा, एज इट इज़ पेपर छप जाएगा दोस्तों। यहीं से पेपर छप जाएगा। मैराथन वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक हज़ार क्वेश्चंस की, 500 क्वेश्चंस की, 1200 क्वेश्चंस की एंड 1500 क्वेश्चंस तक की जो है मैराथन वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों। उन सभी को आप देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। कंप्यूटर की भी 1000 की, लूसेंट की जो है मैराथन पड़ी हुई है, सभी को आप देख लीजिए। और आर्मी वाले भाइयों, आपके लिए भी जो है मटेरियल तैयार किया जा रहा है और आपको भी जल्दी से जल्दी नई वीडियोज़ मिल जाएंगी। और दोस्तों, वीडियो को बिना रुके अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं नॉन स्टॉप। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। जियोग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थनीज जो हैं ये जियोग्राफिया के लेखक हैं और भूगोल के जनक हिकेटियस। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले दोस्तों 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब जो यम अब ग्रह नहीं रहा। अब यानी कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, अब केवल 8 ग्रह हैं। आगे है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण है और सबसे नज़दीक बुध ग्रह है सूरज के। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो भाई बुध और शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। और दोस्तों, सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो हैं शनि के, और सबसे कम उपग्रह बुध और शुक्र के ही हैं, 0। और शनि के लगभग 84 उपग्रह हैं। और सूर्य का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो भाई नेपच्यून जो वरुण है यह सर्वाधिक दूरी पर है, और यह जो है ठंडा ग्रह भी है। और जो वरुण ग्रह है ये हरे रंग का है, और यह सूर्य का परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है। और सबसे कम समय लेता है बुध ग्रह, क्योंकि नज़दीक है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन दोस्तों शुक्र है। भोर का तारा शुक्र है, शाम का तारा जो शुक्र है, चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है भाई प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या हो गई? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई? तो 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो नेपच्यून यानी वरुण है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जो घूमती है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं? तो सूर्य को जो सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि जो तारा मंडल है उसके तारे ध्रुव तारे को संकेत करते हैं। और ध्रुव तारा है दोस्तों, ये ध्रुव तारा हमारे जो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ये भी आपको प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लगता है 29.5 साल। 29.5 साल में जो शनिदेव सूर्य देव के चक्कर लगाते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना समय लेता है? तो यूरेनस का अर्थ हो गया दोस्तों अरुण। तो अरुण ग्रह जो 84 साल में सूर्य की एक चक्कर या परिक्रमा पूरी करते हैं। आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो भाई 1 मिनट में 49 किलोमीटर जो दूरी तय कर लेती है पृथ्वी। एक बहुत लंबी दूरी है। 1 मिनट में 49 किलोमीटर दूरी जो पृथ्वी भ्रमण कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो भाई उसके टेम्परेचर का सूचक है। तारे का रंग
अब दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि जो हमारी ज्वाला जलती है उसका जो लाल भाग होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, फिर पीला भाग होता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर आता है हल्का नीला भाग, उसका टेम्परेचर, फिर आता है गहरा नीला भाग, उसका टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा होता है, फिर आता है हल्का नीला भाग, इसका टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। तो टेम्परेचर जो है ये तापमान का द्योतक है कि किसका कितना तापमान है। और आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो नेपच्यून यानी कि जो वरुण ग्रह जो होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया वरुण ग्रह का रंग हरा होता है और अरुण लेटा हुआ ग्रह होता है। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ साल लगते हैं आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। आकाशगंगा का जो केंद्र है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है कौन? सूर्य। और कितना साल लेता है? 25 करोड़ साल लेता है साहब, 25 करोड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। सबने इसको एक्सेप्ट किया है कि भाई बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। पृथ्वी, आगे जो है आपका सवाल वो है पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की आकाशगंगा को दोस्तों मंदाकिनी कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी कहते हैं। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओरियन नेबुला। इसको जो क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। जो पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है उसको ओरियन नेबुला कहते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान ही है? तो दोस्तों ये है नेपच्यून का। जो नेपच्यून है यानी कि जो वरुण ग्रह है उसका झुकाव और उसके जो है दिन का मान लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। तो नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो भाई जो इस सीमा के बाहर जाने पर जो तारे हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, तो ये चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा से जो बाहर जाते ही तारे अपने आप स्वतः मृत हो जाते हैं। चंद्रशेखर सीमा इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिए। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा एस्टेरॉयड से? भाई तो सिरस है। सिरस को सबसे पहले खोजा गया। और ब्लैक होल, ब्लैक होल का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सबसे बड़ा तारा है साहब स्पाइनल ऑरेगी। स्पाइनल ऑरेगी जो है ये सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का जो झुकाव है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में जो डिग्री का झुकाव है वो 5 डिग्री का साहब। और पृथ्वी का जो उपग्रह है क्या? चंद्रमा। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, या इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। तो कुत्ता तारा जो है डॉग स्टार, साइरस जिसका नाम है, ये आकाश में सबसे चमकीला तारा है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहते हैं? तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहते हैं। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो भाई प्रकाश का जो अपवर्तन है यही तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो जब प्रकाश की किरणें जो है सूर्य से चल के और हवा के अलग अलग परतों से गुजरता है तो ये जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। आगे प्रश्न है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो भाई प्रकीर्णन के कारण जो है नीला प्रतीत होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो नीले रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, नीले रंग का जो फैलाव है वह जो नीला रंग ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण वह पूरे आसमान को नीला नीला कर देता है। और आपको पता होगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए जो लाल रंग को रेड लाइट की बत्ती पे ज़्यादा लगाते हैं ताकि वो दूर से दिखाई दे। क्योंकि दूर से दिखाई इसलिए देगा क्योंकि वो फैलेगा नहीं, एक जगह ही इकट्ठा रहेगा तो उसकी ताकत ज़्यादा रहेगी, उसकी तीव्रता ज़्यादा होने की वजह से जो दूर से देखा जा सकता है। लेकिन नीला रंग जो है ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ये जल्दी फैल जाता है। जब जो चीज़ फैल जाएगी उसकी पावर कम हो जाएगी और बाकी फैल जाएगी तो भैया ये आसपास के जो पर्यावरण है उसको भी नीला रंग प्रदान कर देती है। तो इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। एंड्रोमेडा
हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है, तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है एंड्रोमेडा। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया, तो भाई मंगल ग्रह पर मैगलन भेजा गया। आप देखिए, मैं से मंगल और मैं से मैगलन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैगलन को मंगल पर भेजा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है सूर्य के निकटतम है, तो यह बुध है। भाई बुध सबसे निकट है, सबसे दूर है वरुण। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर, तो शुक्र का। शुक्र बहन है पृथ्वी की, है ना, तो ये जो आकार लगभग बराबर है। और वरुण के जैसे ही दिन रात होते हैं पृथ्वी पे, है ना, तो दिन रात के हिसाब से वरुण के समान है, लेकिन आकार के हिसाब से शुक्र के समान है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और चंद्रमा से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो 1.3 जो मिनट लगता है ना, 1 मिनट 30 सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग भाई काला दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। कौन सा तारा सर्वाधिक पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो भाई जो सूर्य है ये सबसे नज़दीक जो है पृथ्वी के, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं है, वो जो है सूर्य है। शीघ्रता से घूमने एवं, मैंने गलत बोला था शायद, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सूर्य जो है सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी के। शीघ्रता से घूमने व उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है, तो ये न्यूट्रॉन तारा है। तो न्यूट्रॉन तारा जो है ये क्या करता है कि शीघ्रता से घूमता है और उच्च रेडियो की तरंगें छोड़ता है न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है, तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। अभिनव बिंद्रा नहीं, अभिनव तारा विस्फोटी तारा है। एक जो खगोलीय दूरी क्या होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ये खगोलीय दूरी कहते हैं। बिल्कुल नॉन स्टॉप, बहुत ही जल्दी इस वीडियो को हम पूरा कर लेंगे। और दोस्तों, हर भाई और बहन और गृहिणी के माता पिता को मेरा जय हिंद, जो इस वीडियो को पूरा देख रहा है, क्योंकि यही हिम्मत है जो आपको आगे बढ़ाती है और सबसे अलग करती है। सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत ही जो है सहानुभूति है, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि मेहनती लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सौरमंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने की। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, तो भाई मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और ये कहाँ पर स्थित है, मंगल पर। और मंगल ग्रह पर जीवन की जो खोज की जा रही है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, तो भाई 9.46 गुणा 10⁻12। ये 10/12 नहीं है दोस्तों, 10⁻12 किलोमीटर है। तो 9.4 से 10⁻12 जो किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग को, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या कहते हैं, तो दोस्तों सूर्य का वह भाग जो थोड़ा सा ठंडा रहता है और उसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको सौर कलंक कहते हैं। यानी कि सौर पे कलंक लगा रहा है वह भाग, जिसका तापमान इतना कम है, तो वो क्या है, सूरज के लिए कलंक निर्धारित कर दिया गया है। आगे जो इस बेहतरीन वीडियो में चलते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो भाइयों मैं पहले बता चुका हूँ, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। और विशालकाय तारों की जो समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है, तो आपको बता दें कि जो कृष्ण छिद्र के रूप में, जो जगदीश किसने दिया था, एस चंद्रशेखरन ने जो दिया था ब्लैक होल का जो सिद्धांत, वो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल जिसको हम बोलते हैं। तो ब्लैक होल की वजह से जो है तारे अपने स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं, तो विशालकाय तारे समाप्त हो जाते हैं ब्लैक होल के कारण। आगे किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और सबसे कौन सा सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो भाई यूरेनस जो है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, तो यूरेनस, यानी कि वरुण ग्रह जो है सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है, इसका रंग हरा होता है। किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं, तो भाई अरुण को कहते हैं, यानी यूरेनस को, और यूरेनस को कहते हैं अरुण। तो अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह है। किस ग्रह का सूर्य के प्रत्यय परिभ्रमण काल न्यूनतम है, तो बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी कर लेता है। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों में कब समय लगता है, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल में किस ग्रह को अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लगता है, तो बृहस्पति को सबसे कम समय लगता है। किस ग्रह का सूर्य के प्रत्यय परिभ्रमण काल अधिकतम है, तो भाई नेपच्यून का जो है सबसे ज़्यादा समय में, वरुण ग्रह जो है सबसे ज़्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। पुच्छल तारे, पुच्छल तारे की पूछ सदैव किस तरफ होती है, तो सूर्य से दूर की तरफ होती है पुच्छल तारे की जो पूछ। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और दोस्तों इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है प्रथम 4 जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और बाद के जो हैं बाद के ग्रह हैं, शनि है, बृहस्पति है, अरुण और वरुण हैं, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। और पुच्छल तारे की पूछ सदैव कैसे होती है, सूर्य से दूर की तरफ होती है, विपरीत में होती है।
पुच्छल तारे की पूंछ। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह, भाई सबसे दूर है जो है नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण ग्रह, और सबसे निकट जो है वो बुध है। प्लूटो क्या है? अब एक प्लूटो बौना ग्रह साबित कर दिया गया है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। संध्या का तारा कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है तो शुक्र है। सबसे ज़्यादा तापमान है तो शुक्र का है। पृथ्वी की बहन है तो शुक्र है। सबसे कम और पृथ्वी के बराबर आकार का है तो शुक्र है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो भाई सबसे कम घनत्व है शनि, और इसका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण होने का कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का जो है प्रकीर्णन। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह उसके कारण सूर्य आते और जाते वक्त यानी उदय होते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो भाई हम चंद्रमा का 57% हिस्सा ही देख पाते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो भाई तीसरा है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए पहला बुध का, दूसरा शुक्र का, तीसरा पृथ्वी का, चौथा मंगल का, पांचवा शनि का, छठा बृहस्पति का, सातवां अरुण का और आठवां वरुण का दूरी के हिसाब से। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो भाई नीला ग्रह तो पृथ्वी को कहते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने, बहुत बार पूछा जाता है। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो भाई और बहनों मैं एक बात बता दूं कि सभी के सभी ग्रह जो हैं हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर ही गति करते हैं, दो को छोड़कर। किसको किसको छोड़कर? एक तो शुक्र को और एक अरुण को छोड़कर। ये शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, है ना। शुक्र और अरुण, बस इन्होंने थोड़ी सी रीत बिगाड़ी है, बाकी तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की तरह ही घूमते हैं। और मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है, सूर्य भी आपका जो ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि ये जो शुक्र और यूरेनस हैं ये दोनों सूरज के तरह काम करना चाह रहे हैं। तो इनको जो आप समझ लीजिए, शुक्र और अरुण जो हैं ये सूरज के हिसाब से जो परिक्रमण करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम, और बाकी सब पश्चिम से पूर्व करते हैं। गैनीमेड किस उपग्रह का है? तो भाई देखो गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडल 89 है अंतरिक्ष में। सूर्य का पृष्ठीय तापमान तो बहुत है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये जो 81% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 81% है। और दोस्तों कहीं कहीं पे ये जो आपको अलग भी डेटा मिलेगा, ये आपको 90% भी कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। तो जो वही जितना ज़्यादा आंसर में होगा वही आपको सबसे बड़ा वाला आंसर लगाना है। यदि आपको दिखाई दे 80 और 90 तो 90 लगाना, और 90 और 91 तो फिर 91 लगाना, 91 और 93 तो भैया फिर 93 लगाना, है ना। जो उच्चतम आपको दिखाई दे वही आंसर लगाना। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो शुक्र को सुंदरता का देवता कहते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून, यानी कि वरुण ग्रह जो है ये सबसे ठंडा है। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो 76 वर्ष बाद नजर आता है हेलीपुच्छल तारा। हेलीपुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना? अब 2062 में देखे जाने की संभावना है, और पिछली बार देखा था 1976 में जो पिछली बार देखा। तो इसमें जो कितना जोड़ लीजिए आप 76 साल इसमें जोड़ लीजिए तो लगभग कितना आ जाएगा? जितना भी आ जाएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। हेलीपुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया? सॉरी दोस्तों 76 नहीं, 86 में जब 76 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो भाई ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया, और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है? तो बृहस्पति और शनि जो हैं ये जो है मंगल और यूरेनस के कहाँ पे हैं? बीच में स्थित हैं। मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति शनि हो गए। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो भाई पृथ्वी जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों जो सूर्यदेव है वो 240 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से वो घूमते हैं। आगे जो प्रश्न है आपका, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो भाई बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। तो इस पे जो बर्फ़ पाई गई है मंगल ग्रह पे, और जो बर्फ़ की चट्टानें पाई गई हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक है? तो भाई हाइड्रोजन है सर्वाधिक। उल्का क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वायु में प्रवेश करता हुआ एक द्रव का अंश है, और ये इसको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये जलता हुआ नजर आता है क्योंकि जैसे ही ये पिंड
वो जो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो घर्षण के कारण यह जल उठता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन ही तो है हाइड्रोजन। तो दोस्तों जब 1H1 और 1H1 जब जुड़ेगा तो 2He4 बना लेता है, तो हीलियम का निर्माण कर लेता है। इसी को नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हाई जो मात्रा में, बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी की आयु निर्धारण कौन सी विधि से करते हैं? तो भाई यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। अगर धरती पर कोई वस्तु है उसकी हम जो आयु निकालें तो वो कार्बन डेटिंग से ही पता लग जाता है, और कार्बन-14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। लेकिन अगर हम किसी ग्रह की आयु का पता निकालते हैं तो फिर हम यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं, है ना। यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं ग्रह की उम्र निकालने में। संध्या तारे को उदय क्या निरूपित करता है? तो पूर्व दिशा। संध्या तारे को जो उदय पूर्व दिशा को निरूपित करता है। दोस्तों यदि आपने चैनल पर उपस्थित अन्य वीडियोस नहीं देखे तो आपसे निवेदन है कि उन सभी को आप देख लीजिए। आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है बिल्कुल एकदम। इन्हीं में से प्रश्न छपेगा बिल्कुल दोस्तों, छपेगा। तो पूरा जो है सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए, बिल्कुल आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो भाई बुध ग्रह सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जो पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा लगाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो 88 दिनों में करता है। और दोस्तों वीडियो की तरफ हम जो पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भयंकर तरीके से हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा में ऐसी चीज़ है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या करता है कि कोई बड़े से बड़ा तारा भी है तो उसको भी भीतर अपने समा लेता है और वो नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो भाई गैनीमेड है। और पृथ्वी और टाइटन है शनि का। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? जो है शनि का है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो यह सबसे पहले जो कोपरनिकस ने कहा था। और सौरमंडल की खोज भी किसने की थी? कोपरनिकस ने ही की थी। और फिर कहता है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो भाई सर्वाधिक उपग्रह जो है ये बृहस्पति के नहीं हैं, ये जो है किसके हैं? ये शनि के हैं। आप अपडेट कर लीजिएगा किस ग्रह के जो है सर्वाधिक उपग्रह हैं और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम? भाई सूर्य की सबसे बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना। और दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, बहुत ही तेज़ी के साथ में हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि हमारी इस मेहनत को बस जाया ना करें। इसको जरूर पूरा का पूरा क्वेश्चंस को आप रट लें बिल्कुल एकदम। आपकी परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का क्या नाम है? तो शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए भाई मैगलन भेजा। मैगलन नाम का जो एक अंतरिक्षयान था, मैगलन नाम का अंतरिक्षयान जो था उसको शुक्र ग्रह पे भेजा गया। किस पर भेजा गया? शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये 100 जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको बता दें ये पार्ट 2 था, और इस पार्ट 2 में हमने पूरा का पूरा सौरमंडल पढ़ा है। और सौरमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा 100 क्वेश्चंस का। तीसरे पार्ट का इंतजार कीजिए दोस्तों। जो विश्व के भूगोल का तीसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपने जो पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको आप जल्दी से देख लीजिए। और उस जो वीडियो में महत्वपूर्ण विश्व के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं, और इसमें केवल सौरमंडल ही हैं। इस विश्व के जो ज्योग्राफी में हमने सौरमंडल कंप्लीट किया है। तीसरे पार्ट में भी इसी तरह से हम विश्व का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्न रहेंगे। आशा है दोस्तों, और आपसे निवेदन ये है कि आप हमारी मेहनत को जो है बदले में आप केवल इतना दे दीजिए कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को मेरा नमस्कार।